हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस देखेंगे। हम क्वेश्चन 1 और 2 को स्किप कर रहे हैं बिकॉज इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में बेसिक्स का जो सेकंड पार्ट हमने जस्ट इसी लेक्चर के पहले समझा है, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करने वाले नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन को समझ लिया था। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आपको नंबर 2 पॉजिटिव नंबर 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव 2 से 5 छोटे रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये हमारा मेन पॉइंट 1, दिस वन इज़ 2 एंड 3। तो थोड़ा सा अगर हम हमारा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो ये तो हमें समझ आ रहा है कि 2 के आगे 3, 4, 5 इससे बड़े होते हैं। डेफिनेटली इससे छोटे नंबर यही होते हैं। ठीक है, तो आंसर में हमको सिर्फ इतना सा लिखना है, 5 रेशनल नंबर्स आर। रेशनल नंबर्स में कौन कौन से हैं? 2 से छोटा 1 हो जाएगा। ओके, क्या 0 रेशनल नंबर है? हाँ है, हमने बात करी थी P अपॉन Q का फॉर्म पॉसिबल इन 0। -1 है, -2 है, -3 है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये सारे 2 से छोटे हैं। आप चाहें तो 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं, -1/2 भी लिख सकते हैं। ये सभी 2 से छोटे हैं। ओके, ये तो हो गया आपका इंटेक्स्ट का क्वेश्चन। लेकिन अब मेरा कुछ और क्वेश्चन है। अगर सपोज ये कहा जाए कि आपको 5 रेशनल नंबर स्मॉलर देन नंबर्स स्मॉलर देन -2 लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे? बताइए। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ही हम राइट साइड में जाएंगे नंबर बढ़ेंगे। कैसे होंगे? बड़े होंगे। इस वजह से हमें लेफ़्ट में ही जाना पड़ेगा। दिखने के लिए ऐसा ज़रूर दिखता है कि ये 3, 4, 5 ये 2 से बड़े हैं, लेकिन माइनस में हमेशा चीज़ उल्टी होती है। सो -2 से छोटी होंगी -3, -4, -5, -3/2। सॉरी -3/2 तो 1.5 हो जाएगा, है ना। तो -3, -6 एंड सो। समझ में आ गया? ओके, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक्स में देख सकते हैं। वी हैव टू फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ठीक है, हमने एक चीज़ सीखी थी, रेशनल नंबर निकालने के लिए हमारे पास हमेशा 3 तरीके के नंबर पॉसिबल हैं। फर्स्ट वो जिसमें अपॉन में कुछ नहीं है, सेकंड वो जिसमें अपॉन में सेम है, एंड थर्ड वो जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सो हियर इज़ द केस, यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें करना था LCM ऑफ 5 एंड 2। अगेन अभी हमने सीखा था अगर 2 प्राइम नंबर्स हैं तो उस कंडीशन में आपको उन्हें मल्टीप्लाई करना होगा। 5 2 सा कितना होता है? 10। तो -2/5 इज इक्वल्स टू अपॉन में 10 लगा लेंगे, एंड 1/2 इसके अपॉन में भी 10 लगा लेंगे। क्लियर है? 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर में ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उस नंबर पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास नाउ न्यू नंबर्स क्या हो गए? न्यू नंबर्स हमारे पास न्यू नंबर्स हैं -4/10 एंड 5/10। सो अब हमारी प्राइमरी ड्यूटी ये है कि चेक करें कि इसके बीच में हमें 10 नंबर मिल रहे हैं या नहीं। हम ज़रा चेक करेंगे, साइड में चलते हैं। यहाँ मान लिया 5 है, यहाँ मान लिया -4 है, यह है 0। -4, -3, -2, -1 3 नंबर। हमें यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 3 नंबर। और हमें यहाँ पे कितने मिलेंगे? 4। यहाँ जो भी नंबर होता है ना, उससे एक कम नंबर हमें मिलता है। ठीक है, क्योंकि हमें इसे इंक्लूड नहीं करना होता। 4 और 3 कितने हुए? 7।
हमें कितने निकालने हैं 10। नाउ व्हाट टू डू, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी आती है या आपको मेरे बोलने का तरीका समझ नहीं आ रहा हो या मेरी वॉइस क्लैरिटी ना हो, तो उस कंडीशन में प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, बाय 10 आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। क्लियर? सो -4 upon 10 into 10 upon 10 minus 40 by 100, and second number was 5 by 10 multiplying 10 by 10, what will get 50 by 100। oh, अब 49 नंबर यहाँ और 39 नंबर यहाँ, कितने सारे नंबर्स हो गए? नियर टू 89 नंबर आई गेस। ठीक है, चलिए, तो 10 रेशनल नंबर्स आर, मैंने आपको बताया था आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, यू आर फ्री। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आपने पसंद आ रहा है 39 बाय 100 ले लिया, उधर 30 100 ले लिया, ऐसे मत करना। आपको एक सीक्वेंस में लेना है, और जनरली आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे अच्छे लग रहे पॉजिटिव नंबर, सो लेट्स टेक पॉजिटिव। 31 बाय 100, 32 बाय 100, ऐसे अप टू 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो 40 बाय 100। ऑल डन, क्वेश्चन डन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं सारी चीज़ों के बीच में। तो ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगी, सिर्फ एक रफ हिंट देने वाली हूँ मैं कि आपको इसे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट कह रहा है 2/3 एंड 4/5। ओके, सेकेंड पार्ट कह रहा है -3/2 एंड 5/3, एंड थर्ड पार्ट कह रहा है 1/4 एंड 1/2। ठीक है, हमने सारे पार्ट्स चलिए साथ में कर ही लेते हैं, कितनी सी देर लगेगी। ठीक है ना, अब हमें करना क्या है, इनके बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं। सबको मैंने एक साथ इसलिए लिखा है ताकि आपको इजी रहे समझना। सबसे पहली बात, क्या डिनोमिनेटर सेम है? नो, डिनोमिनेटर नॉट सेम। सो व्हाट टू डू, LCM ऑफ 3 and 5 कितना हुआ? प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाइड 15। सो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2/3 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन में 3 की टेबल में 5 टाइम्स, इसको भी 5 टाइम्स, 10 हो गया। एंड यहाँ पे 4/5 मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे इस तरीके से कि यहाँ 15 आ जाए, 5 की टेबल 3 बार। तो न्यू नंबर्स का सेट क्या हो गया? न्यू नंबर हो गए हमारे पास 10/15 एंड 12/15। इसके बीच में तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, हमें निकालने हैं 5 नंबर्स। सो मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। तो 10/15 इंटू 10/10 एंड 12/15 इंटू 10/10। क्लियर? तो यहाँ हो गया 100/150 एंड 120/150। आई गेस इट इज़ क्लियर। सो अब हमारे पास 100 से 120 के बीच में 20 नंबर हमें मिल रहे हैं। ठीक है, 19 नंबर्स हमें मिल रहे हैं। तो अब हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी 5 लिखना है तो 101/150। लेट्स स्टार्ट 102, 103, 104, 105/150। आंसर क्लियर एवरीबॉडी? ओके, नाउ सेकेंड पार्ट
मैंने ये सब इसीलिए यहाँ किए हैं ताकि आप लोग इजीली समझ पाएँ। ओके, चलिए इसमें भी हम लोगों को देखना है डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, तो हम क्या लेंगे, LCM ऑफ 2 and 3 क्या होगा, लेट्स चेक फर्स्ट, क्या ये प्राइम है, मतलब क्या ये सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, येस, सो 2 3 6, क्लियर। नंबर लिखेंगे -3/2 और नीचे लिखिए 5/3 इंटू इक्वल्स टू, दूर लगा दिया, अपॉन में 6 लिख दिया, ठीक है। 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जो कितना हुआ 6, 3 3 जो कितना हुआ 9, बट बिवेयर यहाँ माइनस का साइन है, 5 2 10, सो न्यू नंबर क्या क्या हो गए हमारे न्यू नंबर्स आर -9/6 एंड 10/6। अब ज़रा टेंशन की बात नहीं है, बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -9 है, यहाँ +10 है। ज़रा नंबर स्केल पे जाके देखेंगे तो नंबर स्केल पे अगर हम देखते हैं, डोंट डू इट इन फेयर, डू इट इन रफ, ओके। अगर मैं यहाँ पे करके देखूँ, ये 0 है, ये -9 है एंड यहाँ 10 है, तो हमें 8 नंबर्स तो यहाँ मिल गए, 9 नंबर्स ये मिल गए, टोटल हमें 17 नंबर्स मिल गए, निकालने तो सिर्फ 5 थे। सो नो नीड ऑफ डूइंग दिस। इस कंपैरेटिव स्टडी के लिए मैंने इसे एक साथ किया है, ओके। सो 5 रेशनल नंबर्स आर। मैं जब तक ये लिखती हूँ, अगर आपको समझ आता है तो आप इतनी सी देर के अंदर अंदर जल्दी से अपना आंसर खुद अपने दिमाग में सोच लीजिए। देखिए चीज़ें तो बहुत सारी है, आपको अपना दिमाग जल्दी जल्दी प्रोसेस करना पड़ेगा, ओके। तो जल्दी से सोच लिया, आंसर आ गया -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, ठीक है, बस ये हो गया। कोई ज़रूरी नहीं आप ये लें, आप इसके अलावा भी ले सकते हैं, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, क्लियर है? क्लियर। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके स्कूल के टीचर्स इसे किसी और मेथड से करें, ठीक है। तो मैं वो एक मेथड आपको इस क्वेश्चन में बताती हूँ, वो सारे क्वेश्चन में पॉसिबल है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक मेथड सिखाई थी क्योंकि वो सभी में फिजिबल थी। इसमें हम वो दूसरी मेथड भी देख लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे लिखा है 1/4, यहाँ लिखा है 1/2, ठीक है। अब हमें एलसीएम निकाले बिना इन दोनों नंबरों को किसी ऐसे कॉमन नंबर से डिवाइड करना है, या ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो हमें कॉमन डिनोमिनेटर दे सके। फॉर एग्ज़ाम्पल 24 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, तो मैं यहाँ 20 लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं 20 लिख देती हूँ। 4 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 5 बार। 2 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 10 बार। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, हमारा नया नंबर का सेट ये बन गया, क्लियर है। तो अब आपका नया नंबर का सेट हो गया 5 and 10, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये तो हो गई मेथड 1, ठीक है। इसमें आप लोग न्यू नंबर लिख लें, न्यू नंबर 5/20 एंड 10/20, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ 4 नंबर मिल रहे हैं, सो यू अगेन नीड टू फॉलो दिस मेथड। लेकिन इसके अलावा सेकंड मेथड है, वो मेथड जिससे अभी तक हम करते हुए आए हैं। मैं एलसीएम ले रही हूँ, एलसीएम ऑफ 4 and 2। अरे क्या देखा हमने, ये तो प्राइम नहीं है दोनों, ये दोनों तो एक ही टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा है 4, ये हमारा हो गया एलसीएम, ओके। तो 1/4 इज इक्वल्स टू अपॉन में 4, 1/2 इज इक्वल्स टू अपॉन में 4। 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई 2। 4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 1 टाइम, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे न्यू नंबर हो गए 1/4 and 2/4। अगेन
यहाँ पे तो एक भी नंबर नहीं है, तो हमें पूरा प्रोसीजर फिर से फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो पूरा प्रोसीजर जब हम फिर से फॉलो करेंगे मल्टीप्लाई का, तो हमें वो नंबर मिल जाएंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमारे नया नंबर होगा 10/40 एंड 20/40। इसमें आप इजीली निकाल सकते हैं। अब मुझे आपसे ये कहना है, अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे तो आपका आंसर अलग आएगा। अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे आपका आंसर अलग आएगा। आंसर अलग आने का इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर गलत आया है, ठीक है। आंसर अलग आने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि रेशनल नंबर के इनफाइनाइट नंबर्स में से आपने आपकी पसंद के कोई दूसरे नंबर चूज़ कर लिए। सो गलत कुछ भी नहीं है, जो भी आप लिखेंगे दोनों ही सही है। ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, हमें ये कहा गया है कि -2 से बड़े हमको नंबर लिखने हैं। हमें 5 रेशनल नंबर लिखने हैं ग्रेटर देन 2। -2। चलिए साहब, अब हम ज़रा लाइन पे चलते हैं। क्या देखा था हमने? पॉजिटिव्स द नंबर हमें बड़े नंबर मिलते हैं राइट हैंड साइड मिलते हैं। सो यहाँ है -1, यहाँ है -2 एंड 0। इधर के जितने भी नंबर हैं वो सारा -2 से कैसे हैं? बड़े हैं। रेशनल नंबर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि नंबर हमें P/Q के फॉर्म में दिखे ज़रूरी नहीं है। P अगर है अपॉन में 1 भी लिख सकते हैं तो वो P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। सो -2 से बड़े कौन से नंबर हैं? -1, 0, 1, 1/2, 2, 3, as you like, you can write. Next question number 7. Now you have to find 10 rational number between 3/5 and 3/4. How to do it? Easy. Answer taking LCM 5 and 4। दोनों किसी टेबल में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, दोनों अलग अलग भी हैं। सो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं एंड नहीं तो हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन छोटे नंबर्स में इजी रहता है। अब हमने नंबर लिख लिया 3/5 इज इक्वल्स टू अपॉन में 20, 3/4 इज इक्वल्स टू अपॉन में 20। 5 से किसे मल्टीप्लाई करूँ? 5 4 से 20। अब 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 से 12। नीचे आइए, 4 की टेबल में 20 कितनी बार आता है? 5 टाइम्स। सो सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर नीचे 5 से किया है तो ऊपर भी 5 से करेंगे। 3 5 से कितना हुआ? 15। तो हमारा न्यू नंबर का सेट होता है, न्यू नंबर्स आर, क्या हुए हमारे न्यू नंबर्स? 12/20 एंड 15/20। ओहो, बट अनलकीली इन दोनों नंबर्स के बीच में सिर्फ 3 नंबर्स का डिफरेंस है एंड नीड टू फाइंड आउट 10 नंबर्स। व्हाट टू डू? मल्टीप्लाइंग both numerator and denominator by किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? by 10। क्लियर? 12/20 into 10/10 and 15/20 into 10/10. So 120/200 and 150/200। क्लियर? 10 नंबर्स इजीली मिल जाएंगे। हमारे पास 30 नंबर्स हैं इनके बीच में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 therefore 10 numbers are 121/200, 122/200 followed up to 130/200।
आई गेस आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी तरीके के क्वेश्चन में कोई भी इशू हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड दिस रेशनल नंबर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर दिस एक्सरसाइज बट फॉर दिस होल चैप्टर। ये आता है और आता ही रहेगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस सबसे लेंथी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। So keep practicing, and if any doubt emerge, let me know.